नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है डॉक्टर निगम्स होम्योपैथी चैनल में। आई एम श्योर आपको ये चैनल पसंद आ रहा है, इसमें दी गई इंफॉर्मेशन आपको अच्छी लग रही है, और अगर ऐसा है तो आप इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आज मैं एक प्रोस्टेटिक सीरीज की तीसरा व्याख्यान आपके सामने करने जा रहा हूं, जो है प्रोस्टेटाइटिस। ना, प्रोस्टेटाइटिस एक ऐसी प्रॉब्लम है जो यंग एडल्ट्स में बहुत कॉमनली होती है, स्पेशली अगर अनसेफ सेक्स हो या मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स हो। कभी कभी रिकरेंट यूटीआई में भी प्रोस्टेटाइटिस हो जाती है। जो यूरिन का इन्फेक्शन है वो प्रोस्टेट में सेटल हो जाता है, प्रोस्टेट में अपना घर बना लेता है। ऐसे में जब यूरिन टेस्ट कराते हैं तो हो सकता है कि आपको पस सेल्स ज्यादा ना आए, लेकिन आपको सिम्टम्स आते हैं। नाउ, प्रोस्टेटाइटिस के पहले 5 सिम्टम तो वही होते हैं जो प्रोस्टेटिज्म या बीपीएच में होते हैं, जो कि होता है अर्जेंसी, फ्रीक्वेंसी, ड्रिबलिंग ऑफ यूरिनेशन, रिटार्डेड यूरिनेशन और फीबल स्ट्रीम। अर्जेंसी मतलब जल्द आपको यूरिन लगे, और जब आप यूरिन करने जाएं तो उससे पहले आपको लगे यूरिन छूट जाएगी। फ्रीक्वेंसी मतलब होता है ज्यादा बार यूरिन जाने लगना। ड्रिबलिंग मतलब होता है यूरिन करने के बाद 2-4 बूंद या 2-4 कतरे निकल आना। रिटार्डेड यूरिनेशन का मतलब होता है अर्जेंसी तो आपको हुई, कस के आपको यूरिन जाने का मन किया, लेकिन यूरिन उतरा नहीं। और फीबल स्ट्रीम का मतलब होता है धार का या तो पतला हो जाना, या धार पहले दूर गिरती थी या पास गिरने लगे। ये 5 सिम्टम्स आपको प्रोस्टेट की अदर ट्रबल्स में भी मिलेंगे, मगर प्रोस्टेटाइटिस में इसके अलावा जो सिम्टम्स मिलेंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपको जानना। सबसे पहला, यूरिन करते समय जलन होना। दूसरा, जब आप सेक्सुअल इंटरकोर्स करें उस समय आपको पेन होने लगना। तीसरा, यूरिन में या सीमेन में ब्लड आना। सीमेन में यानी कि जो इंटरकोर्स के समय डिस्चार्ज होता है उसमें ब्लड आने लगना। और इसको देख करके अक्सर यंग अडल्ट बहुत घबरा जाते हैं और वो बड़ी बड़ी बीमारियां सोचने लगते हैं, जैसे कि HIV ना हो गया हो, यानी कि एड्स ना हो गया हो, या कैंसर ना हो गया हो, मगर वो छोटी सी बीमारी होती है, प्रोस्टेट में इन्फेक्शन हो जाना। और तीसरा, जब आप यूरिन कर रहे हो तो उस समय आपको कमर में या पेल्विक मसल्स में या थाइज में पेन होने लगना। इसको डिस्यूरिया भी कहा जाता है। तो ये सारे सिम्टम्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ये सिम्टम्स हो रहे हो, साथ में प्रोस्टेटिज्म के 5 सिम्टम आपको हो रहे हो, तो जानिए कि आपको प्रोस्टेटाइटिस है। क्या होम्योपैथी द्वारा प्रोस्टेट या प्रोस्टेटाइटिस को ठीक करा जा सकता है? मैं आपको 95% श्योरिटी के साथ ये बताता हूं कि प्रोस्टेटाइटिस में होम्योपैथी से बढ़िया कोई इलाज नहीं होता है। एलोपैथिक में जो ट्रीटमेंट होता है, यूटीआई का ट्रीटमेंट जैसे कि एंटीबायोटिक होता है, प्रोस्टेटाइटिस में भी एंटीबायोटिक देते हैं। एंटीबायोटिक देते हैं, पेशेंट ठीक होता है, फिर उसको सिम्टम्स आ जाते हैं, फिर एंटीबायोटिक देते हैं, फिर ठीक होता है, फिर सिम्टम्स आ जाते हैं। ये सिलसिला चलता रहता है। इस सिलसिले को अगर आपको खत्म करना हो तो आपको अच्छे होम्योपैथ के पास आना पड़ेगा। तमाम ऐसी दवाइयां हैं जो इसमें फायदा करती हैं। 2-4 दवाइयां मर्क कॉर, कैंथेरिस, सारसाप्रीला, युवा उर्सी, मेडोराइनम एटसेट्रा इसमें बहुत काम करती हैं। इन दवाइयों में कौन सी दवा आपके लिए सूटेबल है, ये एक अच्छे होम्योपैथ के ऊपर छोड़ दीजिए, जो आपकी पूरी हिस्ट्री ले, आपके केस को रिपोर्टराइज करे और आपको सही डोजेज और पोटेंसी के साथ दवा दे। मैं यहाँ पे एक बात और बताना चाहूंगा कि प्रोस्टेटाइटिस के पेशेंट्स का PSA हमेशा बड़ा निकलता है। PSA बड़ा होगा, लेकिन PSA फ्री और टोटल का जो परसेंटेज है वो 25% से कम होगा। ये प्रोस्टेटाइटिस की निशानी है। इसलिए कतई मत डरें, अच्छे होम्योपैथ से मिलें। प्रोस्टेटाइटिस में होम्योपैथी का बहुत ही बढ़िया रोल है। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।